हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसको क्यों यूज़ किया जाता है पाइथन में। तो जब आपको वेरिएबल्स कोई बोले पाइथन में, तो आपको एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा सोचिए कि एक कप है और उस कप को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब इस वेरिएबल जो कप है उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा हम पानी डाल सकते हैं, चाय डाल सकते हैं, कॉफ़ी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल होता है वो एक कप जैसे ही होता है, उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को डालते हैं। जैसा हम उसमें डेटा डालते हैं, नाम डालते हैं, एज डालते हैं। तो जो भी चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन जिसमें हम स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, नाम, एज, एक्सेट्रा, कुछ भी चीज़ हो सकती है, राइट। हाइट, रिपोर्ट्स, मार्क्स, कुछ भी चीज़। ठीक है, तो यही सिंपल अंडरस्टैंडिंग है वेरिएबल्स समझने के लिए कि वेरिएबल्स होते हैं कब जैसा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखी जाती है, राइट। तो चलिए अभी इसको एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हमको अगर कुछ प्रिंट करना है तब हम ऐसा प्रिंट लिखेंगे और जो भी हमको प्रिंट करना है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर आप इसको करोगे रन यहाँ से। तो जैसे ही आपने रन किया तो ये हेलो प्रिंट होके आ गया। चलो यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मुझे 5 बार प्रिंट करना है, राइट। तब हम क्या करेंगे, इसको 5 बार लिख देंगे। ये जो लाइन बीच की है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पाइथन इसको इग्नोर कर देता है, तो आप इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपने हटा दिया। तो अब मैंने 5 बार लाइन को लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सही है। अब मैं इसको रन करूँगा तो 5 बार हेलो प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। अब समझो मुझे ये हेलो की जगह हाई प्रिंट करना है। तब हम क्या करेंगे, हमको एक एक जगह जाके यहाँ पे हाई लिखना पड़ेगा, करेक्ट। और समझो कि हमारा कोड बहुत ज़्यादा है, 1000 लाइन, 5000 लाइन का कोड है। तो हम कहाँ कहाँ जाके इसको ढूंढेंगे और उसको बदलेंगे, तो उसमें टाइम भी बहुत जाएगा और गलती होने का भी चांस है। हो सकता है एक कोई मुझे मिला नहीं और मैंने उसको चेंज ही नहीं किया, तो सिर्फ 4 जगह मैंने चेंज किया, तो वहाँ पे भी मेरे कोड में इशू आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स का फंडा बहुत ईजी है। आपको सिर्फ ऐसा लिखना है, वी इक्वल्स, और फिर वो जो वैल्यू है हमको उसको वहाँ लिखना है। तो मुझे हाई लिखना है, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब पाइथन ये कोड को रन करेगा तब वो देखेगा, अच्छा v इक्वल टू हाई, मतलब v की वैल्यू हो गई हाई। इसलिए बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू होती है यहाँ वाली जो राइट साइड पे है, हाई। तो इस केस में वेरिएबल की वैल्यू है हाई और वेरिएबल का नाम v है। अब मैं इसको v की जगह b भी लिख सकता हूँ, c भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये v है, मैंने अभी एग्जाम्पल में लिखा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम दूंगा। ठीक है, अब जब मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ दे दिया, तो अब जब मैंने हेलो लिखा था तब हमें 5 बार आया, अभी भी हमको एग्जैक्ट सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन अब हाई चेंज हो गया, राइट। 5 बार हाई आ गया। अब यह हाई क्यों आया, क्योंकि ये वी हमने यहाँ लिखा है और वी की वैल्यू क्या है, वी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है हाई। अब मैं लिखता हूँ हाई हाउ आर यू। तब ये जहाँ जहाँ वी है वहाँ ये वैल्यू प्रिंट होगी। इसको रन करके देखते, देखो, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, राइट। तो ये 5 टाइम्स हाय हाउ आर यू आ गया। तो एक ही जगह चेंज करने से पूरे कोड में हमारा वो चेंज हो गया। तो ये होता है सबसे पहला फायदा वेरिएबल का। तो वेरिएबल कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसा अब हमने जो स्टोर किया है ये टेक्स्ट को, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप्स, बट अभी आपने समझो इसमें कुछ भी लिखा, ठीक है, आपने टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे मुझे एज भी लिखना है तो मैं एज लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कुछ पॉइंट में लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ आप डालो वो उसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये हो गया तरीका। तो अब हमको वेरिएबल्स समझ में आ गया। अब ओके, अब वेरिएबल्स को लिखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना है आपको। जब आप अभी जैसा फॉर एग्जांपल आपने लिखा नाम, तो आप जब कोड करोगे तो आपको पता है कि इस वेरिएबल में क्या रखने वाले है ना।
तो आप उसका जो वेरिएबल का नाम है इस तरीके से हमको नहीं देना है, वी का मतलब कुछ नहीं होता है, राइट। तो हमको ऐसा देना है कि नेम, ताकि समझ में आए, वेरिएबल का जो नाम है वो पढ़ के समझ में आए कि हाँ इसमें किसी का नाम है ना। या आप ऐसा दे सकते हो, यूज़र नेम, ठीक है, आप ऐसा दे सकते हो। तो जैसे ही आप कोड देखोगे आपको वेरिएबल के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये होता है सही तरीका। दूसरी बात, वेरिएबल के नाम का जो तरीका होता है वो अक्सर पहला जो वर्ड होता है, पहला, उसको लोअर केस में रखते हैं और जो दूसरा रहता है उसको अपर केस में रखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर प्रैक्टिस ये रहता है, ये नेमिंग कन्वेंशन है, सब जगह इस तरीके से यूज़ होता है। दूसरी बात, आप वेरिएबल्स के नेम को एक ही वर्ड रखना है आपको, भले आप यूज़र नेम लिखो बट उसको एक साथ ही लिखना है, आप उसमें स्पेस नहीं डाल सकते हो। आप अगर ऐसा लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, वो एरर देगा। इसलिए पाइचार्ट में देखो यहाँ रेड लाइन आ गई है ना। दूसरी बात, आप वेरिएबल में हाइफिन नहीं दे सकते। हाइफिन मतलब ये डैश। आप अंडरस्कोर दे सकते हो, ये जो अंडरलाइन वाला है ना ये आप दे सकते हो, बट आप डैश नहीं दे सकते हो। दूसरी बात, आप वेरिएबल में नंबर डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप वेरिएबल के स्टार्टिंग में नंबर नहीं डाल सकते हो, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, आप वेरिएबल्स के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंबल दूसरा आप यूज़ नहीं कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, यहाँ या यहाँ कहीं भी आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप वेरिएबल लिखो तो आपको ध्यान देना है कि आपने उसको कैसे लिखा है। अगर आप वेरिएबल को लिखते हो इस तरीके से, ठीक है, एन बड़ा है और आपने यहाँ पे लिखा छोटा, तो पाइथन के लिए ये दोनों अलग है, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो पाइथन बोलेगा ये अलग है और ये अलग है, इसकी वैल्यू फारूक नहीं है, इसके अंदर फारूक है, बट ये कुछ और है, ऐसा सोचेगा पाइथन, क्योंकि ये जो एन है यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखो एग्जैक्टली आपको वैसे ही यूज़ करना है। तो अगर आपको ये तरीके से लिखना है तो आप इसी तरीके से उसका नाम आगे यूज़ करना। ओके, तो वेरिएबल्स के लिए फ़िलहाल यही है, और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।